सीखेंगे क्रिसमस डे वाला मेकअप कैसे करें। हाँ जी, मैरी क्रिसमस नहीं, क्रिसमस डे वाला मेकअप कैसे करें। आपके शहर में क्रिसमस डे को मैरी क्रिसमस बोला जाता है या मेरी तरह क्रिसमस डे बोला जाता है, कमेंट में जरूर बताना। तो चलो आज का मेकअप ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं विद गॉसिप के साथ। चलो ठंड का मौसम बढ़ते ही मैरी क्रिसमस आ जाता है और उधर मेरे घर में चाय का मौसम आ जाता है। सर्दी का मौसम शुरू होते ही ना मेरे घर में दिन रात सिर्फ चाय ही चाय बनती है। मेरा पति मुझसे ज्यादा तो चाय का दीवाना है। अगर उसको सुबह शाम चाय दे दो तो बहुत ही ज्यादा खुश रहेंगे। और मेरी सास भी अपने पति से ज्यादा चाय की दीवानी है। सुबह शाम उनको बस चाय चाहिए, चाय चाय ही दिन भर वो चिल्लाती रहती है। मेरी सास को तो कुछ करना होता नहीं है। सुबह नहा धो के वो बैठ जाती है पैर के ऊपर पैर चढ़ा के और चाय के लिए चिल्लाने लगती है, अरे मुझे कोई चाय तो दे दो, मैं नहा के आई हूँ, मुझे ठंड लग रही है। और जैसे जैसे ठंड बढ़ती है रहती है ना, वैसे मेरे ससुराल वालों को अच्छी अच्छी चीजें खाने की क्रेविंग बढ़ती जाती है। बढ़ते ही ना फरमाइशें चालू हो जाती हैं। प्याज की कचौड़ी खानी है, पूरी खानी है, आलू के पराठे खाने हैं, मूली के पराठे खाने हैं, दुनिया भर के पराठे इनको याद आने लगते हैं। लोगों की फरमाइशें पूरी करते करते ना मेरे हाथ इतने ज्यादा ठंडे पड़ जाते हैं, ऐसा लगता है मैंने बर्फ की सिल्ली में अपने हाथ डाल लिए हो। सुबह से शाम तक इतने बर्तन निकल जाते हैं ठंडी के टाइम में कि उनको धुलते धुलते हालत खराब हो जाती है। किसी से कह दो कि आज का बर्तन तुम धो लेना तो ना सबकी हालत खराब हो जाती है, सीधे उनको दस्त लग जाती है, ठंडी लग रही है, बीमार पड़ जाते हैं। एक दिन का ही बर्तन धुलने में उनकी हालत ऐसी हो जाती है। और फरमाइशें देखो जैसे राजा महाराजा के घर के हों। ठंडी में रजाई और कंबल से किसी को निकलना ना पड़े, लेकिन बेड पर पड़े पड़े रजाई और कंबल में खाने को अच्छा अच्छा मिलता रहे। ठंडी के मौसम में आलू के पराठे ना सभी को अच्छे लगते हैं और मेरे ससुराल वालों को तो कुछ ज्यादा ही अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर बनाने को कह दो, बनाना किसी को नहीं आता और मुझसे कहते हैं कि भाभी तुम्हारे हाथ के आलू के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, तुम्हारे जैसा पराठा तो कोई बना ही नहीं सकता, तुम्हारे हाथ का पराठा खा के मजा आ जाता है। ये सारी तारीफें करके मुझसे आलू के पराठे बनवा लेते हैं। और अगर मैं ये सोच के आलू के पराठे बना देती हूँ कि यार क्या हो गया, पराठे ही तो खाना है, पराठे बनाने में क्या है, कितना टाइम लगेगा, अगर ये सोच के बना भी दो तो 9-10 से कम कोई खाएगा ही नहीं। थाली ले लेके सामने खड़े रहते हैं, जैसे तवा से उतरता नहीं है वैसे इनकी थाली में मैं डाल देती हूँ। 10 नोट हो गरम गरम खाते रहेंगे और कहेंगे भाभी बहुत अच्छा बना, बस एक दे दो, एक दे दो, एक एक करके इतनी मेरी रेल लगा देते हैं कि मैं आपसे क्या ही बताऊं। यार देखो, चाहे सर्दी का मौसम हो, ठंडी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, बरसात का मौसम हो या फिर चाहे किसी का भी मौसम हो, हम औरतों को ना किचन के कामों से फुर्सत मिलने ही वाली नहीं है। हम किचन में रह के ना सभी लोगों की फरमाइशें पूरी करते रहते हैं, जैसे कि आज ये बना दो, ये खाने का मन है, वो बना दो, वो खाने का मन है। हमारी जिंदगी तो कुछ होती ही नहीं है, हमारी जिंदगी तो सिर्फ किचन के नाम से शुरुआत होती है और किचन पर ही खत्म हो जाती है। जिंदगी पूरी तरह से जंड हो गई है। ऑफिस में भी काम करता है ना तो उसे एक दिन की छुट्टी तो जरूर मिल जाती है, लेकिन हम औरतों को ना किचन में से एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती। ठंडी में हमारा तो सबसे ज्यादा बुरा हाल होता है क्योंकि आँख खोलते हम किचन में घुसते हैं और जैसे ही काम खत्म होता है घर का वैसे देखते रात हो गई है। ठंडी के मौसम का दिन इतना छोटा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता काम करते करते कि दिन कब हो गई, रात कब हो गई। ठंडी का मजा तो हम ले ही नहीं पाते कि ठंडी का मजा होता क्या है। हमारा तो सारा वक्त काम करते करते ही गुजर जाता है। और बहन मैं तुम्हारी कसम खाने के लिए रेडी हूँ, अगर मुझे ये पता होता कि शादी के बाद जिंदगी ऐसे होने वाली है, ठंडी के मौसम में भी मुझे खुद उठना है, खुद बनाना है, खुद खिलाना है, खुद पिलाना है, कसम से मैं शादी ही ना करती। शादी से पहले जब भी मेरा पति मुझे ठंडी की सर्दी के मौसम में मुझसे बात करता था ना, मुझसे ये कहता था तुम टेंशन मत लो, सर्दी के मौसम में मैं तो तुम्हें बिस्तर से उतरने दूंगा ही नहीं, तुम बिस्तर में ही रहना, मैं तुम्हें चाय बना के दूंगा, आलू के पराठे खिलाऊंगा। मेरी जान तुम टेंशन क्यों लेती हो, मैं तुम्हारे लिए मेड रख दूंगा, तुम जो बोलोगी जैसा बोलोगी वो सब कुछ करेगी और यहाँ तक तुम्हें अच्छा अच्छा बना के खिलाएगी भी। मौसम में ना तुम्हें जमीन पर उतरने की जरूरत ही नहीं ना, तुम पाँव रखोगी, तुम रजाई और कंबल में ही पड़े रह के ऑर्डर देना, सारा कुछ तुम्हें अब बिस्तर पर ही मिल जाएगा। ऐसे ही ना लंबी लंबी बातें फेंकता था मेरा पति शादी होने से पहले, लेकिन शादी होने के बाद ऐसा मेरे पति ने रंग बदला जैसे गिरगिट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलता। और अब मैं अपने पति से पूछती हूँ कि क्या जी कहाँ गई तुम्हारी मेड, तुम तो बड़े शादी से पहले लंबी लंबी फेंकते थे कि तुम्हारे लिए मेड लगवा दूंगा, ठंडी में कोई काम नहीं करना पड़ेगा, बिस्तर पे ही सब कुछ तुम्हें मिलेगा। तो सीधे उनका जवाब होता है यार तुम बहुत ही ज्यादा भोगती हो, तुम्हारे ना बोलने से मैं डिस्टर्ब हो जाता, तुमसे तो मुझे शादी ही नहीं करनी चाहिए। मेरी
भी लड़ाई हो जाती है और मैं भी उनसे कह देती हूँ कि आपने भी तो मेरी जिंदगी झंड कर दी है। जब देखो जब किचन में ही काम करना होता है। अब मैंने तो सोचा था मैं किसी राजा के घर शादी कर रही हूँ, मुझे ऐसा ही फील होता था शादी से पहले, लेकिन शादी के बाद ऐसा लगता है कि मैं भिखारी के घर में आ गई हूँ। क्या है, तुम अगर चाय नहीं पियोगे तो पौवा मार के आ जाओगे, तुम तो गर्म हो जाओगे। यहाँ तुम्हारे घर वालों को गर्म रखने के लिए, ठंड से बचाने के लिए मुझे दिन रात चाय बनानी पड़ती है। यहाँ ससुराल में ठंड में दिन भर काम करना ये अलग बात होती है, और काम करने के बाद अगर सोचो ससुराल में कोई आपसे अच्छे से बात करे या ना करे, लेकिन आपका पति तो दो चार बातें आपसे मीठी कर ही लेगा। लेकिन नहीं, जैसे ही अपने पति के पास जाओ काम करके, वैसे आपकी पति ना ऐसी आपको जली बातें बोलेगा कि आपके तन बदन में आग लग जाती है। फिर आप उससे 4 से 5 घंटे लड़ ही लेते हो, और हद तो तब हो जाती है कि लड़ाई होने के बाद आप रोने बैठ जाते हो और मन ही मन में सोच लेते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब इस इंसान के साथ मुझे रहना ही नहीं है, सुबह होते ही मैं अपने मायके चली जाऊंगी। पर उधर आपका पति एक कोना बिस्तर का पकड़ के खराटे मार के सो जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं पूरी रात रोती रहती हूँ, ये पूरी रात खराटे मारते रहता है। और यार हद तो तब हो जाती है कि सुबह होते ही ना मेरा पति मुझसे बोलता है कि ठंड बहुत ही ज्यादा है, जाओ चाय बना के लेके आओ, दोनों लोग साथ में पियेंगे। मतलब मैं पूरी रात ये सोच के रोती रही, मेरी पूरी रात ये खराब हो गई कि मुझे इस इंसान के साथ रहने नहीं है, मैंने गलती से शादी कर ली और इस इंसान को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मतलब मेरी पूरी रात ये सोच के खराब हो गई कि मैंने गलती से इससे शादी कर ली है, मुझे इससे शादी करनी नहीं चाहिए थी। सुबह होते ही मैं अपने मायके चली जाऊंगी, ये इंसान मुझसे चाय मांग रहा है, और अगर मैं चाय बना के नहीं देती हूँ तो कहते हैं क्या हो गया, तुम अभी भी गुस्सा हो क्या? अरे छोड़ो, जाने दो, रात गई बात गई। यार मुझे ये नहीं समझ में आता कि ससुराल वाले कितने रंग बदल देते हैं। इतना जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता। मेरे ससुराल वाले तो रंग बदलने में गिरगिट के भी बाप निकले। और तो और अगर मैं अपने पति से स्वेटर के लिए बोल दूं कि आज मेरे लिए स्वेटर नया लेके आना, तो तुरंत बोल देते हैं अरे तुम क्या करोगी स्वेटर, तुम तो दिन भर पानी में रहती हो, स्वेटर खराब हो जाएगा। मतलब मैं यहाँ पर 5 साल से एक ही स्वेटर पहन के काम कर रही हूँ, अगर मैंने स्वेटर मांग लिया तो तुम्हारे कलेजे में दर्द उठ गया। यहाँ पर अगर मैं पानी में ना रहूं, घर का काम ना करूं, तो तुम्हें तुम्हारी फरमाइशें कैसे पूरी होगी? तुम अच्छा अच्छा खाओगे कैसे? ठंडी में कचौड़ी पूरी कैसे खाओगे? बताओ। मुझे समझ में आता कि मेरे ससुराल वाले ऐसे रंग बदलते हैं या ऐसे ही कंजूस है, क्या बाकी के भी सभी ऐसे ही हैं? क्या आपके भी ससुराल वाले ऐसे ही रंग या ऐसे ही कंजूसीपन दिखाते हैं? अगर है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। मेरे ससुराल वाले तो कभी सुधर नहीं सकते। लेकिन आपसे गॉसिप करते हुए मेरा आधा मेकअप लुक कंप्लीट हो चुका है। अब मैं बना रही हूँ क्रिसमस ट्री का। क्रिसमस का ट्री बनाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ग्रीन आईलाइनर, क्योंकि ग्रीन ही होता है ट्री क्रिसमस का। फिर इसके बाद मैंने अच्छे से इसको एक पेड़ का शेप दे दिया है। अगर आप ना क्रिसमस डे में ऐसी क्रिएटिविटी करके जाओगे ना तो कसम से लोग आपको ही देखेंगे, और अच्छा भी लगता है। देखो कितना अच्छा मैंने लुक क्रिएट किया है। छोटे छोटे बॉल बना दिए हैं मैंने। व्हाइट कलर का यहाँ पर काजल लिया है, आप भी लिक्विड काजल ले सकते हो, इस तरह से बना सकते हो। एक साइड मैंने बनाया है कैप क्रिसमस का और दूसरा बनाया है क्रिसमस ट्री का पेड़। बहुत ही अच्छा लुक निकल के आया है, आप देख सकते हो। लास्ट में मैंने यहाँ पर लगाया है हाइलाइटर। हाइलाइटर अच्छे से लगाएंगे, इससे आपके सारा मेकअप और इनहैंस हो के आता है। मैं आने वाली वो लिपस्टिक लगाने बिल्कुल लगाऊंगी, रेड वाली लिपस्टिक। डोंट वेरी, इसको थोड़ी लाइट करेंगे, थोड़ा नया टेक्निक देंगे जिससे इसका शेड अच्छा निकल के आए। सासू माँ तो आपसे खुश हो नहीं सकती, लेकिन इस टेक्निक से ना आपको बहुत करके बहुत मजा आएगा। तो कोई भी कंसीलर लगाइए, ओठ के बीच में रखिए लाइट कंसीलर लगा के, इसको इस तरह से मर्ज कर लीजिए बीच में। क्या मस्त सा शेप निकल के आया है। लास्ट में आप लगा लीजिए ग्लॉस, और ये रहा आपका मेकअप लुक कंप्लीट। और ये रहा मेरा फाइनल लुक कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और इस क्रिसमस में आपका क्या प्लानिंग है, क्या करने वाले हो, कौन सा मेकअप लुक क्रिएट करने वाले हो, कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसे कंटेंट के लिए मुझे जल्दी से जल्दी फॉलो कर लो, और ऐसे गॉसिप के साथ मेकअप ट्यूटोरियल देखना या सीखना अच्छा लगता है तो ज़रूर फॉलो कर लेना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सी यू अगेन एंड बाय।